हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आप सबको सुधा के सिंपल लाइफ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बड़े को प्रणाम, छोटे को ढेर सारा प्यार। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग का इतना भी टाइम नहीं हो रहा है, 11 बज रहे हैं और मैं सीताफल बना रही हूँ। पूजा वगैरह हो गया, मैंने साड़ी वेयर किया है बट मैं सही से नहीं की हूँ क्योंकि पूजा करना था ना, इसलिए। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी फ़िलहाल ठीक है। ठीक है, फ़िलहाल क्या ठीक है। और मैं बनाने जा रही हूँ सीताफल की सब्जी। खाना तो बाबू से पसंद ही नहीं करता है, तो ये बहुत ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं, कच्चा है। तो कच्चा वाला में धनिया वगैरह डाल के बनाते हैं ना, तो खा लेता है। और मेरे यहाँ ना पका हुआ नहीं कोई खाता, मैं तो खा लेती हूँ बट ये लोग नहीं खाते हैं। झाजी भी नहीं खाते और बच्चे भी नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें गुड़ वगैरह डाल के बनता है ना, हींग, तो बहुत अच्छा लगता है। हींग तो इसमें भी डलता है और हींग का यूज मैं ज़्यादा करती हूँ। तो अभी मैं यही शुरुआत कर रही हूँ। सुबह में दोनों बच्चे चले गए स्कूल, दोनों को पोहा बना के दे दी थी, तो ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं। 12:30 1 बजे तक दोनों आ जाते हैं। एग्ज़ाम चल रहा है, एक दिन अल्टरनेट करके। तो जब तक मैंने सोची सब्जी बना देती हूँ, तो देखती हूँ सब्जी बनाऊँगी। और झाजी का भी पूजा वगैरह सबका हो गया है, सारा काम हो गया है। अब यही खाना का काम। खाना का काम ना सबसे बाद में होता है क्योंकि सारा निपटाने के बाद ही होता है। और आप लोगों से ना आज मुझे बहुत सारी बातें करनी है। मैं कब से सोच रही हूँ, वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं कब से सोच रही थी कि करने के लिए, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे आप जितना व्यूज आता है ना, शॉर्ट वीडियो में भी या वैसे में भी, देखिए बाल है, उतना सब्सक्राइब लोग नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब तो कर देना चाहिए। देखिए एक दूसरे की हेल्प से ही हम आगे बढ़ते हैं। जो आज इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो ऐसे ही नहीं बन गए हैं, वो भी हमारे ही आपकी तरह हो रहे होंगे ना कभी। तो आप ही लोगों की सपोर्ट की वजह से बने। मैं भी यूट्यूब पे आने से पहले वीडियो देखती थी तो हम लोग भी सबको सब्सक्राइब कर देते थे, अच्छा लगता था तो सब्सक्राइब कर देते थे। तो कर देना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो वहाँ हमें उम्मीद भी हो जाती है, उस चीज़ से लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। एक हाउस वाइफ हो चाहे कोई भी हो, एक वीडियो बनाने के लिए ना बहुत सोचना पड़ता है। बहुत सोचना पड़ता है कि नेक्स्ट में क्या वो अच्छा करेंगे, कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग हमें प्यार देंगे। उसके हिसाब से सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं है। तो एक छोटी सी हेल्प से, आपकी एक छोटी सी एक फिंगर से किसी की ज़िंदगी बच रही है, तो कर देने में क्या जा रहा है। लोगों से बात करूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी कीजिए और लोगों को भी कीजिए। जो आप लोग कर ही रहे हैं, आप ही की बदौलत लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। कई लोगों को मैंने ऐसे लोग 100 लोगों को भी कम से कम मैं जानती हूँ और देख रही हूँ। बहुत टाइम से यूट्यूब देख रही हूँ, जब से मैं आजकल मतलब 6-7 महीना से थोड़ा डीपली देख रही हूँ। जो रोड पे रह रहे थे वो आज ईंट के पक्के मकान में रह रहे हैं। वो सब आप लोगों की ही बदौलत है। आप लोगों को तो जितना शुक्रिया अदा करे उतना कम है, जितना थैंक यू बोले उतना कम है, जितना एहसान हो उतना कम है आप लोगों का। आप लोग इतना सपोर्ट करते तो करिए, सबको सपोर्ट कीजिए और मुझे भी कीजिए, क्योंकि हौसला मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान जब कोई चीज़ करता है तो करते करते उम्मीद बन जाती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जैसे आप लोग कर रहे हैं ऐसे सपोर्ट कीजिए। हम ना जानते हुए अजनबी लोगों के साथ जुड़ते हैं और वो मेरे अपने से बढ़ के हो जाते हैं। हर समय हम आप लोगों के बारे में सोचते हैं कि आज हम क्या अच्छा करेंगे कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, ऐसे सोचते हैं। इतना अटैचमेंट हो जाता है। और यूट्यूब के बदौलत मैं तो अब मेरे लाइफ में अभी तो मेरा चैनल ज़्यादा वो भी नहीं है, ग्रो भी नहीं किया है, मैं इतने बड़े यूट्यूबर्स भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिली है क्योंकि मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, मेरा दिल हल्का हो जाता है। भले कोई कमेंट करे ना करे, जो लोग देख रहे हो तो सुन ही रहे होंगे ना, तो मेरा दिल हल्का हो जाता है, मैं खुश रहती हूँ। नहीं तो मैं दिन भर पड़ी रहती थी, परेशान रहती थी बहुत ज़्यादा, तो आप लोग की वजह से। तो मैं तो जितना थैंक यू कहूँ आप लोगों को उतना कम है, बट थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। आप लोग हेल्प कीजिए, सबका हेल्प कीजिए। आपका, आप अगर जुड़े हैं यूट्यूब से तो आपका भी हेल्प होना चाहिए। सब एक दूसरे को मिलके हेल्प कीजिए। यूट्यूब एक फैमिली है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और इस समय से मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये वीडियो है नवरात्रे के चौथे दिन का और यहाँ मैं बना रही हूँ मालपुए की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि झाजी ने सडनली वो कर दिए, फ़ोन कर दिए 6 बजे कि जल्दी से बना लो, मंदिर में भी देना है नीचे और अपने घर में भी भोग लगाना है। फिर फटाफट मैंने आदि के हेल्प से मैदा वगैरह घोला और उसमें सौंफ डाला कूट कर, हरी इलायची डाली, चीनी डाली और फिर बनाई। अब इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ती 10 मिनट आधा घंटा, बट टाइम नहीं था तो हमने फिर फटाफट बना लिया।
क्योंकि आज चौथे दिन ना यही भोग लगता है माता रानी को, मालपुए का भोग लगता है, तो ये मैं बना रही हूँ। आप सबको नवरात्रे के हार्दिक शुभकामनाएं। चौथे दिन का भी और जो भी वीडियो अपलोड होगा तो 5वां दिन हो जाएगा तो पंचमी का भी, दोनों का हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपको बहुत सारी मनोकामना जो आप चाहते हैं सब पूरा करे और हमेशा खुश रहे, फैमिली के साथ बिल्कुल स्वस्थ रहे, एकदम मस्त रहे और सुधा की सिंपल लाइफ को देखते रहे और लाइक सब्सक्राइब करते रहे। कोई गलती हो जाए तो माफ़ भी करते रहे साथ में। तो मैं बना लेती हूँ फटाफट भोग लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ ना पूजा का भी मुझे शाम के टाइम की आरती का भी लेट हो रहा था और ये बनाना भी था, तो थोड़ा सा लेट हो भी गया था, क्योंकि कम से कम आपको 30 पीस तो 25-30 पीस मुझे मंदिर में भी नीचे देना है, 8-10 पीस हमें अपने घर के लिए भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। तो और ये एक एक करके निकलता है, सबसे बड़ी बात है कि एक एक बनता है। लेकिन मैंने आज क्या करी थी, एक क्या करी, कढ़ाई थोड़ा बड़ा है तो मैंने क्या किया, फटाफट 3-3 डाल दी, 3-3 डाली छोटा छोटा। अब मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, तो मैंने डाला बट बन गया, थोड़ा बहुत तो परेशानी हुई, टेढ़ा बेढ़ा हुआ, बट जब क्या करते, टाइम भी नहीं था हमारे पास, तो मैं एक बार में 3-3 डाल के फटाफट बना दी। फर्स्ट टाइम मुझे इस तरह का काम करना पड़ा है, क्योंकि मालपुआ है ना, तो एक एक करके बनाइए तो बहुत अच्छा बनता है, सिंगल सिंगल पीस निकलता है और टाइम भी लगता है। जैसे पकौड़ी बनाने में टाइम लगता है ना, ऐसे ये मालपुआ बनाने में टाइम लगता है। कहते हैं ना कि टाइम के हिसाब से चलना चाहिए इंसान को, तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा काम करना पड़ा है, नहीं तो डांट भी सुनती भी नहीं लग पाता। लगता जब टाइम से ना लगे तो क्या फ़ायदा, सबसे तो नीचे नहीं दे पाते हम, तो ये भी अच्छी बात नहीं थी कि तो देना चाहिए। भगवान उस लायक बनाए कि हम हेल्प करें सबका। माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि इस लायक बनाए हमें। बना तो रही थी बट घोल इसका पतला हो गया था, जो डो हमने तैयार किया था वो पतला हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा और सूखा मैदा उसमें ऐड कर दी, क्योंकि मायके में मेरी मम्मी ना कभी ये सब काम मुझे करने नहीं दी थी। मैं जब शादी होके आई हूँ तो धीरे धीरे अब सीखी हूँ मैं ये सब बनाना। ये सब काम मेरी मम्मी करती थी, मैं नहीं ये सब करती थी। मेरा काम था घर उर संभालना, रोटी बनाना, ये सब काम मैं करती थी। तो ये देखिए माता रानी के लिए भोग तैयार हो गया। ये तो बनाना डाल के भी इसमें बनता है, बट मुझे अभी सिंपल सा ही मैं बनाई हूँ। तो अब मैं कर लेती हूँ फटाफट पूजा, और मंदिर में भी मैंने भिजवा दिया है और अपने लिए इतना ही रखा है, इतना ही काफ़ी है। बदननी पूजे अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रत्नांबर राजे मैया रत्नांबर राजे, रत्न पुष्प गले माला, कंठन पड़ साजे, जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत, खडग खपर धारी मैया खडग खपर धारी। उसके बाद दोनों बच्चों ने मालपुआ ही खा लिया और मैं अपने लिए 2 रोटी बनाई, और फिर सारा कुछ निपटाने के झाजी एप्पल वगैरह खा लिए थे, दूध पी लिए, एप्पल खा लिए। तो मैं रात को ही सारा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में सिर्फ झाड़ू और पोछा रह जाता है, इसके अलावा कोई नहीं रह जाता ना। मैं जूठा बर्तन छोड़ती हूँ, यही वजह है कि मैं मेड नहीं लगाती, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेड यहाँ पे 9-10 बजे से पहले आती ही नहीं है, 1-1, 2-2 बजे मेड आती है। और अपना काम इंसान को खुद करना चाहिए, जूठा बर्तन हम छोड़ते नहीं है, अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो मैं रात के ही काम निपटा देती हूँ। तो ये मैं सर्फ और पानी से साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं 2-3 दिन में क्या करती हूँ ना, जूना से सबको घिस देती हूँ, चूल्हा वगैरह सबको साफ़ करती हूँ। और डेली है तो रात को ही अपना थोड़ा सर्फ लिया, उसमें पानी डाल के, कपड़ा डाल के, डिप करके और साफ़ कर देते, सारा क्लीन हो जाता है। इतना जूठा वो इतना गंदा रहता नहीं है, सारा मैं कर लेती हूँ। वही मैं बर्तन धो रही हूँ। सारा काम करने के बाद तब मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि ना खाने के बाद थोड़ा सा आलस भी हो जाता है, और बच्चे खा भी लिए हैं तो सब धुल जाएगा, तो बस एक मेरा ही तो रहेगा, एक प्लेट तो मैं धो लूँगी। तो ऐसे बचता है मेरा सुबह का। सुबह फिर काम जल्दी हो जाता है, अगर रात के ही सारा काम कर लीजिए ना तो मॉर्निंग में काम कम रहता है। वो स्कूल जाना होता है मॉर्निंग में, तो फिर ये सब काम नहीं निपटाऊंगी तो सुबह बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, जा भी नहीं पाएगा, तो इसीलिए शाम को रात को ही निपटा लेती हूँ सारा काम। और अभी खाने का भी कुछ अता पता नहीं रहता है, बाबू सब कभी और खा लेता है, मैं कभी और खा लेती हूँ। और वैसे जब झाजी को खाना रहता है तो रात के खाना हम लोग सब साथ में खाते हैं, हम साथ में खाते हैं, क्योंकि दिन में तो भागम भाग वाली लाइफ होती है, खाओ 2 रोटी पैक करो और निकलते बनो।
सब अलग अलग रहते हैं, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं तो सब अलग अलग खाना खाते हैं, लेकिन रात में हम लोग साथ में ही खाना खाते हैं, चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो, एक साथ ही खाना खाना है। इसके लिए इतना ही, मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। जय माता दी।